हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आप सब देख रहे हो स्कैरी वर्ल्ड। सो मैं आज फिर से लेके आ गई हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और आप सबको डरा देने वाली एक स्टोरी। एंड ये स्टोरी थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, सो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सो प्लीज इस पार्ट को देखने के बाद सेकंड पार्ट के लिए वेट, ऑफ कोर्स से वेट करना पड़ेगा आपको। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो मैं तुरंत शूट करने वाली हूँ। सो प्लीज सपोर्ट करिएगा एंड मेरे चैनल को आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना एंड लाइक शेयर कमेंट तो बनता है यार ये स्टोरी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये स्टोरी मुझसे शेयर किया है मेरी फ्रेंड निकिता। उसके कजन सिस्टर ने उनके साथ शेयर किया और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो ये जिनका स्टोरी है उनका नाम है माम्पी। सो ऑफ कोर्स से हमने नाम चेंज करके रखा है। बाय द वे मैं बता दूं, माम्पी बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से। सो ये सारा एक्सपीरियंस जो इस स्टोरी में मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये माम्पी और उन्होंने उनके सारे फ्रेंड्स ने एक साथ एक्सपीरियंस करी है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा हो सकता है ये स्टोरी। सो प्लीज बने रहिएगा। सो एक दिन स्कूल के एनुअल फंक्शन में मम्पी एंड मम्पी के सारे फ्रेंड्स पहुंचते हैं। एंड मम्पी के जो फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल थी, उनमें से कुछ फ्रेंड्स बहुत ही क्लोज थे। लाइक उनका नाम एक है अंकुश, किट्टू, रिया और मम्पी। ये 4 ही लोग हैं जो इनके फ्रेंड सर्कल में एकदम फिट बैठते हैं। जैसे कि हम हमारे साथ आपके साथ सबके साथ होता है कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, बट बहुत सब फ्रेंड्स तो सभी होते हैं बट क्लोज थोड़ा कम ही होते हैं सब। सो वैसे ही ये 4 लोग एक गैंग बोल सकते हो, ऐसा ही है। सो इन लोगों ने सब ने मिलकर बैठ के उस एनुअल फंक्शन के टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि वैसे अभी हमारा स्कूल खत्म होने वाला है एंड कॉलेज स्टार्ट हो जाने, कौन कब कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन लेगा ये किसी को नहीं पता था और किसी ने कुछ खास डिसाइड भी नहीं किए थे। सो इसी वजह से सबने मिलकर प्लान किया, चलो हम सब फ्रेंड्स मिलके कहीं घूमने चलते हैं या फिर कोई फन करते हैं, मस्ती करते हैं। वैसे भी टाइम और मिलने नहीं है। सो सबने मिलकर प्लान किया कि सब घूमने जाएंगे। सो घूमने जाने के लिए मम्पी ने डिसाइड किया कि मम्पी अपनी मामा के घर जाएगी, मतलब मम्पी के मामा के घर वो जाएंगे घूमने। वैसे मम्पी के मामा के घर मम्पी के घर से बहुत दूर है एंड उनके मामा का जो घर है, गांव है, वो बहुत ही एक छोटा सा गांव है। और मैं बात कर रही हूँ आज से 12-13 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे गांव कैसा होता होगा। अभी तो बहुत डेवलप्ड है बट उस टाइम पे इतना नहीं था। सो ये फाइनल डिसीजन को सबने मान लिया एंड सब रेडी हो गए वहां पे चलने के लिए। अभी ट्रैवलिंग सोर्स के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, किसी इन लोगों में से किसी के पास ना तो कोई कार था ना तो कोई बाइक था। स्कूल स्टूडेंट थे ऑफकोर्स से, और गांव के एरिया में आप सबको पता है कि हर किसी को नहीं मिलते हैं ये सारी चीजें। बाइक तो छोड़ ही दो, साइकिल मिल जाते हैं बट साइकिल से जाना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो इसीलिए उन सब ने डिसाइड किया कि एक कार रेंट पे लेंगे। सब अपने अपने पॉकेट मनी से पैसा निकाले, इकट्ठा किए, बहुत सारे पैसा वैसे भी इकट्ठा हो गए। एंड तब मम्पी एंड उनके फ्रेंड्स ने एक जाके कार रेंट पे ले लिए और कार रेंट पे लेने के बाद वो सबने चल दिए मामा के घर। तो रात उनको दिन में पूरा दिन लग गया पैकिंग शैकिंग करने में, सारी चीजें रेडी करने में। सबने अपने अपने घर से परमिशन ले लिया है ऑलरेडी और सबने एग्री भी कर दिया है क्योंकि सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं एंड उनके घर वाले भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो ट्रस्ट की वजह से बोल सकते हैं कि विश्वास करके सबको अलाउ कर दिया गया है अपने अपने घर से। सो सब निकलते हैं उस दिन शाम को लगभग 4 बजे। सब लंच करने के बाद एकदम निकल पड़ते हैं सब अपने अपने घर वालों को बाय कह के। सो नेक्स्ट क्या होता है, जाते जाते एक टाइम ऐसा होता है, शाम होते आता है, करीब करीब 8 बज चुका होता है। जाते जाते जैसे ही उनके मम्पी के मामा के गांव में एंटर करेंगे उससे पहले एक छोटा सा और गांव आता है। और उस गांव में चलते चलते बहुत लाइक होता है ना कि गांव में क्या होता है ना, बहुत दूर दूर घर होते हैं, ठीक है ना। सो दूर दूर जो घर होते हैं ना उसके बीच में जो एकदम खुला एरिया पड़ता है, जो सुनसान एरिया, उस रोड क्रॉस करने के बाद ही एक छोटा सा ना बंगलो टाइप का आता है। लाइक बंगलो नहीं है, एक घर अच्छा खासा ईंट सीमेंट पत्थर से बने हुए एक घर है और अच्छा सा घर है, बहुत ही अच्छा है। उसको उस घर को देख के ही पता चल जाएगा उस गांव में इतना खास घर तो किसी का नहीं है। ऑफकोर्स इस घर के मालिक के पास बहुत सारा पैसा होगा एंड अच्छे खासे अमीर इंसान होंगे तभी ऐसा घर बनाया उन्होंने। सो उस जब जगह को वो लोग पास कर रहे थे तब अचानक से क्या होगा, उस घर के सामने से जब गुजर रहे थे तब उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। उसके बाद सब ने बाहर निकल के देखे कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कि इतनी जोर से आवाज क्यों आया। तो बाहर आने के बाद उन सबको पता चला कि कार का टायर पंक्चर हो गया। सो देख के सब टेंशन में आ गए। एक तो थी गांव, दूसरी बात सुनसान एरिया, और किसी के साथ कोई मतलब इस गांव में किसी के साथ इन लोगों में से किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि वो कॉल करके अपना हेल्प मंगवाए अपने मतलब खुद के हेल्प के लिए। सो ऐसा कोई भी सोर्स नहीं था उनके पास। तो उन्होंने क्या क्या ट्राई करा कि आसपास कोई दिख जाए उनसे हेल्प मांग ले या फिर कुछ मैकेनिक बुलवा ले उनके थ्रू, ऐसा सोच ही रहे थे। तभी वो लोग चलते चलते ना करीब करीब 50 मीटर के दायरे पे आ गए, ठीक है। वो 50 मीटर से भी कम है थोड़ा, तो वो सामने एकदम फ्रंट में उनको वो बंगलो दिखा। सो उस बंगलो के सामने सभी ने जाके रुक गए, सभी ने डिस्कस किया कि यार अभी तो कोई नहीं दिख रहा, अभी क्या करें इसका। सो ऐसा सोचते सोचते ही ना अंकुश का नजर जाता है उस बंगलो की तरफ और वो मम्मी को बोलते हैं चल इस बंगलो में शायद कोई होगा, हम हेल्प मांगते हैं उनसे। रात के घने अंधेरे में ना अंकुश को दिखाई नहीं दिया था कि वो बंगला एकदम बहुत ही खराब तरीके से है एंड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे कोई है। सो मम्मी ने बोला कि तेरे को दिखाई नहीं देता, ऐसा करके उसको बहुत जोर से डांट के बोला क्योंकि मम्मी को पता था उस घर के बारे में। एंड
इसीलिए उसने फोर्सफुली कहा कि नहीं, यहाँ पे हमको नहीं जाना है, चल हम कार में बैठ के वेट करते हैं, अगर कोई मिलता है तो उनसे हेल्प लेंगे। ओके, ऐसे बोल के अंकुश को वो डांट के वापस लेके आने की कोशिश करता है हाथ पकड़ के। तभी अंकुश ने बोला नहीं, एक बार जाके देखते तो सही, अभी किसी का हेल्प मिलना तो पॉसिबल नहीं है, एक तो गांव है, ऊपर से रात का टाइम, सो अभी किसी का मिलना इस रास्ते पे तो पॉसिबल नहीं है। सो चल हम उस घर पे जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या है वहां पे। वैसे तो देखने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये घर, इतने दूर तक हम आए बट चारों ओर एक दो छोटा छोटा घर, उतना अच्छा खासा नहीं है, ऐसा इमारत जैसा बना हुआ नहीं है ईंट पत्थर सीमेंट से। सो उसको ना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसने बोला कि चल हम चलते हैं। तो सबने हाँ कर दिए, बाकी रिया किट्टू दोनों ने हाँ कर दिए। तो रिया ने सडनली अंकुश को बोला कि अंकुश मुझे नहीं जाना है उस घर के अंदर, हम सब वापस चलते हैं, चल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, और इस घर का जो परछाई है वो देख के ही डर लग रहा है मुझे, ना जाने क्या कुछ होगा, हो सकता है कोई जानवर घुस के पड़े हैं अंदर बैठे हों, हम जाए तो कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हो सकता है कोई चोर उचक्के हों उस घर के अंदर, या फिर कोई दारू नशेड़ी नशे जो करते हैं वो सब बैठे हों, प्रॉब्लम हो सकता है, चल हम चलते हैं। तो अंकुश ने नहीं माना, अंकुश ने बोला अरे पागल, यहाँ पे कौन हो सकता है अभी, क्योंकि ये घर इतना टूटा फूटा लग रहा है, बाहर से तो चकाचक लग रहा है बट इसका दरवाजा खिड़की सब टूटा फूटा है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई होगा, और कोई लाइट भी नहीं है, किसी लाइट का उजाले का सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, चल हम चलते हैं, एक बार देख के तो आते हैं, कम से कम किसी ने छोड़ के गए होंगे ये घर। पता नहीं क्या हुआ अंकुश को, अंकुश के साथ साथ किट्टू भी एक्साइटेड हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तो किट्टू भी बोला चल हम एक्सप्लोर करके आते हैं, थोड़ी सी तो बात है, 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, इसमें क्या। अभी क्या करें, अभी रिया और मापी दोनों मजबूर हो गए, इन दोनों को अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, और ये दोनों बाहर वेट नहीं कर सकते थे अकेले, तो चारों के चारों चले उस हवेली के अंदर, मतलब वो घर के अंदर। घर के अंदर, घर के सामने पहुंचते से ही उन्होंने देखा कि डोर जो है ना वो क्लोज किया हुआ है बट उसमें ताला नहीं है, कोई लॉक नहीं लगा हुआ है उस डोर में। उन्होंने सबने क्या किया, डोर को धीरे से ओपन किया, एंड ओपन करने के साथ साथ ही ना डोर में से एक अजीब सा आवाज होता है, वो होता है ना बहुत पुराने दरवाजे होते हैं, उसको खोलने से ही कैसा आवाज होता है, एकदम सेम वैसे आवाज हो रहा है। फिर किट्टू ने बोला यार ये तो हॉरर मूवी की तरह लग रहे हैं मुझे, बहुत मजा आएगा, चल अंदर चलते हैं, बोल के उसने थोड़ा जल्दी आगे बढ़ के अंकुश से पहले ही अंदर चला गया, अंदर पहुंच गया। वो जाते ही उसको भी अजीब अजीब सा फील आने लगा, उसको ऐसा लग रहा है कि इस घर के अंदर तो हम आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अंधेरी जेल जैसा होता है ना कि इंसान को एकदम कैद करके रखते, वैसा टाइप का फील आ रहा था उनको, सॉरी किट्टू को। अब सबने एंटर तो कर ही लिए, क्या कर सकते हैं, अभी सब अंदर धीरे धीरे जा रहे थे, जो अपने अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन चालू करके सब आगे बढ़ने लगते हैं। एंड जब आगे बढ़ने लगते हैं ना, तभी अचानक से क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीमा धीमा आवाज आने लगता है, और वो आवाज सुन के ना इनका रोम रोम कांप उठता है, धीरे धीरे गुर्राने की आवाज आते हैं, और तभी किट्टू को सुनाई देता है उस घर के पर्टिकुलर एक रूम के अंदर से धड़ाम से कुछ गिरने का आवाज आया, और सबके सब चौंक गए ये आवाज सुन के, और किट्टू सबसे पहले था, आगे था, उस रूम के सबसे ज्यादा करीब किट्टू ही था। तो उसने बोला शायद इस घर में कोई घुसा है, चलो चल के देखते हैं। ऐसा बोल के किट्टू आगे बढ़ने लगा, और उसके साथ साथ ही सब लोग उसके पीछे दबे पांव चलने लगे। पता नहीं रिया को क्या फील हुआ, अचानक से रिया बोली मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सब चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये बोल के ही, ये बोलने के बाद भी किट्टू को पता नहीं क्या क्या उनको चुल मची रहती है, वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो बोलते हैं कि एक बार आए तो पर देख के ही जाएंगे कि क्या है ऐसे। तो मामी भी उस टाइम में बोलने लगी कि नहीं किट्टू, हमको और आगे नहीं जाना चाहिए, हम वापस चलते हैं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे बोल के ही सब जबरदस्ती करने लगे, और पता नहीं क्यों अंकुश को भी उसी टाइम बहुत ठंडक सा महसूस होने लगा, धीरे 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 ठंडक सा महसूस होने लगा, और सिर्फ अंकुश को नहीं, साथ साथ सभी को ये फील आने लगा कि बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ने लगा उस पर्टिकुलर घर के अंदर, जबकि वो ठंड का मौसम था ही नहीं। इज इट, ये थोड़ा सा उनको ना अजीब फील करा दिया। तो फिर अंकुश ने भी बोला नहीं किट्टू चल चलते हैं, मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वैसे तो कुछ पता नहीं था किसी को इस घर के बारे में। फिर सबने मुड़ के जब धीरे धीरे जब अपने दरवाजे की तरफ, सॉरी उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, उसी टाइम पे सडनली एक हवा का झोंका एकदम सर से जाके पास हो, और धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया, और सब शॉक हो गए। दरवाजा बंद हो गया, सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे, अपने फ्लैश लाइट की हेल्प से चारों ओर देखने लगे कि क्या है कौन है। फिर धीरे धीरे माम्पी आगे बढ़ने लगा दरवाजे की तरफ, और दरवाजे की तरफ बढ़ के उसने दरवाजा खींच के खोलने की कोशिश की, बट वो खोल ही नहीं पाई, एकदम लॉक हो गया, जैसे कि बाहर से किसी ने ताला लगा दिया हो। अंकुश ने बोला अभी क्या करना है, अभी हमको कैसे भी करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। अंकुश ने बहुत ज्यादा ट्राई किया, आसपास हाथ पैर मार के कि कुछ तो सोर्स मिल जाए बाहर निकलने का। जस्ट उस ये टाइम पे रिया को दिखा एक विंडो। उस विंडो का कांच टूटा हुआ था, एंड रिया ने बोला वो देखो एक खिड़की मिला है, चलो वहां से हम बाहर निकलते हैं। ये बोल के सब उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगे, एंड सब बढ़ने के बाद सबसे पहले रिया बाहर निकली, उसके बाद माम्पी, उसके बाद निकला अंकुश, एंड लास्ट में था किट्टू। किट्टू जब लास्ट में था, वो जब निकलने ही वाला था, तब सेम टू सेम वैसे ही जैसे कि दरवाजे के साथ हुआ, धड़ाम से खिड़की भी बंद हो गई,
और सब शॉक हो गए और सबने मिलके जोर जोर से किट्टू किट्टू बोल के चीखने लगे, मतलब चिल्लाने लगे सब कि किट्टू कहाँ गया, क्या हुआ किट्टू, किट्टू मजाक मत कर, ऐसे करके सबने चिल्लाने लगे। बट किट्टू का कोई जवाब नहीं था। वहां पे 10-15 मिनट सब चीखने चिल्लाने के बावजूद भी वहां से कोई आवाज नहीं आया था। अभी माम्पी और रिया रोने ही लगे थे, जस्ट उसी टाइम किसी का उस घर के अंदर से गुर्राने की आवाज आई। माम्पी ने जाके बोला कि मैंने बोला था ये घर ठीक नहीं है, आप सब वापस चलते हैं, चलो हम सब वापस चलते हैं। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अभी किट्टू कभी नहीं वापस आएगा, इस घर के अंदर वो फंस चुका है, ये घर ठीक नहीं है, ये घर भूतिया है। ये बोल के माम्पी फुट फुट के रोने लगा। और उस टाइम पे ये सुन के बाकी दोनों अंकुश और रिया एकदम शॉक हो गए। तब बोले कि ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी तुझे। तो उसने बोला मैंने रोकने की बहुत कोशिश की तुम लोगों को, तुम लोग किसी ने मेरी बात को नहीं सुनी। तो ये सुन के ही पता नहीं क्या हो गया, सब पूरा घर के आसपास सब अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, बट कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला उन सबको। एंड देन हुआ ये कि माम्पी का दिमाग सडनली चला एंड उसने कॉल किया उसके मामा के घर पे। और मामा जी ने कॉल उठा के बोला कि क्या हुआ है, अभी तक आप सब क्यों नहीं पहुंचे। और माम्पी तब फुट फुट के रोने लगी और रोते रोते मामा जी को सब बता दिया। और मामा जी बोल रहे हैं ठीक है तुम लोग वहीं रुको। करीब 20 मिनट के बाद माम्पी के मामा और उसके साथ गांव के कुछ लोग और एक बाबा जी उस जगह पे पहुंचे। पहुंचने से ही माम्पी को पूछा उस बाबा जी ने कि वो कहाँ है, कहाँ से गए थे तुम लोग। ये बोलते से ही माम्पी ने उंगलियों से उस घर के दरवाजे को दिखाया और उसने दिखाते ही बाबा जी उस दरवाजे की तरफ चलने लगे। और पता नहीं क्यों और कैसे वो दरवाजे को बाबा जी हाथ लगाते से ही वो दरवाजा खुल गया, जबकि वो लोग बाहर आते समय वो दरवाजा पूरी तरह बंद था। और ये देख के वो सब थोड़ा सा तो चौंक गए थे, बट वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किट्टू सही सलामत हो अंदर और बाबा जी को मिल जाए। और बाबा जी के साथ साथ पीछे 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 सब गांव वाले और मामा जी मशाल लेके उस घर के अंदर घुस गए। और घुसते से ही उन्होंने एक पर्टिकुलर रूम की तरफ बढ़ गए बिना कुछ सोचे समझे जाने। बाबा जी के पीछे पीछे बाकी सब लोग भी चलते गए उस रूम के पीछे। चलने से ही उनको किट्टू उस रूम के दरवाजे के सामने बेहोश पड़ा हुआ मिला। और तुरंत से उन लोगों ने, गांव वालों ने सब मिलकर किट्टू को उठा के बाहर लाया और उसके मुंह पे पानी छिड़क के उसको होश में लाया। थोड़ा थोड़ा किट्टू होश में तो आ चुका था तब। और उस टाइम सबने मिलकर देखा कि बाबा जी क्या कर रहे थे। बाबा जी उस घर से बाहर आते से ही उस घर के मेन डोर को क्लोज करके एक हैं और वहां पे एक लाल कपड़ा बांध देते हैं। और ये करते से ही क्या हुआ पता नहीं, घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाजें लगी, गुर्राने की आवाजें आने लगी और सब डर गए। और इवन गांव वाले भी डर गए वहां पे। तो उन सब ने क्या किया, जल्दी जल्दी उस जगह से निकलने का फैसला लिया और सबने मिलकर उस जगह से निकल के गांव की तरफ बढ़ने लगे। और गांव पहुंचते से ही किट्टू को और बाकी सबको सही सलामत गांव वाले और उस बाबा जी ने उनके घर में छोड़ के और इसके साथ साथ बाबा जी ने एक किट्टू को ताबीज बांध के सब चले गए अपने अपने घर के लिए। और रात को थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के बाद, थोड़ा बहुत खाना पीना खाने के बाद सो गए, सबके सब सो गए। जब सुबह हुई, सूरज हुआ, सुबह होने के साथ साथ ही सब जब उठ के बाहर आए तब किट्टू को देखा कि किट्टू एकदम ठीक नहीं था, सही सलामत नहीं था। वो उसको बहुत तेज फीवर आ चुका था, बहुत ही तेज। और पता नहीं क्यों उसकी शरीर इतना ज्यादा अकड़ने लगा था कि सब तो डर चुके थे। पर एक चीज उनको पता था कि कल रात बाबा जी ने बता के गए थे, हो सकता है सुबह इसको बुखार आए या फिर कुछ और समस्या हो इसके साथ, तो उससे डरना नहीं है हमको। बस भगवान के नाम का उनका उच्चारण करने बोलो और भगवान के सामने माथा टेकने के लिए बोलो, इतना ही बोल के वो गए थे। और उन लोगों ने सबने मिलकर वो चीज फॉलो भी की। और उसके बाद किट्टू को सबने पूछा कि क्या हुआ था उस दिन और उस समय जब वो अंदर था और बेहोश कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चन सब मेरे ऊपर थोप दिए। और किट्टू बोलने की हालत में नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा कुछ भयंकर देख लिया है जो उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। वो चीज क्या था और क्या हुआ था किट्टू के साथ, जिस चीज को लेके, इस बात को लेके सब बहुत ही गंभीरता से सोचने लगे। और इसी बात को आप सबको सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना होगा। सो ये स्टोरी आपको कैसा लगा आप बताना और आप सब गेस करना कि किट्टू के साथ क्या हुआ था और उसके बाद उस घर के साथ क्या किया गया था, उस घर में क्या कोई था, कौन था, क्या हो सकता है, आप सब प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं हम इसी स्टोरी के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक प्लीज वेट करिएगा और इस स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड फिर से मैं याद दिला रही हूँ आप सबको, ऑफ कोर्स मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो मुझे ऐसे ही आप सब मुझे प्यार देते रहिए और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाने का, और आपका मनोरंजन करने का मौका तो हमें मिलना भी चाहिए। सो आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।